Hello, good morning students. Today we will start our chapter Errors of Measurement of class 11th of physics. इस चैप्टर्स में हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनको कैसे मेज़र करते हैं, कितनी टाइप्स की एरर्स होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एरर्स ऑफ मेज़रमेंट कि जो एरर्स है उनको हम कैसे मेज़र करते हैं. आपको पता है कि एरर्स होती क्या हैं. एरर्स क्या होती है, कोई मिस्टेक्स मतलब जो भी गलतियाँ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एरर्स. और उनको हम कैसे मेज़र करते हैं. द मेजरिंग प्रोसेस इज़ इसेंशियल अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन. मतलब जो मेजरिंग प्रोसेस होती है एरर्स की वो क्या होती है, कंपैरिजन होती है. एक्चुअली में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं, बट जो एक्चुअल वैल्यू होती है किसी चीज़ की वो डिफरेंट है. और जो आपने मेज़र की वैल्यू वो और जो उसकी ट्रू वैल्यू है, जब आप उन दोनों का डिफरेंस लेते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ मेज़रमेंट. तो हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास कितनी एरर आ रही है. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपके पास जी की वैल्यू आ रही है 9.9, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसकी 9.8 और आपकी कितनी आ रही है 9.9. तो उसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा, 0.1. इट मीन्स जो 0.1 है वो हमारे पास क्या आ रही है, एरर. तो ऐसे हम कोई भी एरर जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ एरर्स. जो एरर्स है उसकी टाइप्स कितनी होती है. मेनली एरर्स आर ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर्स, सेकेंड इज रैंडम एरर, थर्ड इज ग्रॉस एरर. फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर्स क्या होती है, जो सिस्टमैटिकली आती है. मतलब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे पास कुछ एरर्स आ रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स. द सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन. जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आती हैं, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव. मतलब या तो वो सारी पॉजिटिव होंगी या फिर नेगेटिव होंगी. इनफैक्ट द कॉजेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स आर नोन. और उनका जो रीज़न होता है, कॉज होता है सिस्टमैटिक एरर्स का, वो हमें पता होता है. देयरफॉर ईच एरर कैन बी मिनिमाइज्ड. तो इसी कारण जो एरर है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, बिकॉज वी नो द रीज़न. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर. फर्स्ट इज़ इंस्ट्रूमेंटल एरर. इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या होती हैं, जैसे कोई हम इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं तो पहले ही इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कुछ एरर्स हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही वो एरर्स आती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स. विच अराइज फ्रॉम द एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. जब हमने मतलब कोई भी उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है या फिर उसका डिज़ाइन बना रहे हैं, उसके टाइम जो एरर्स आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स. और इनको हम करेक्ट नहीं कर सकते. इसको अगर करेक्ट करनी है तो वो हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आ रहा है उसको हम रिप्लेस कर दें, उसको हम चेंज कर दें, तो हम उस एरर्स को थोड़ा कम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इम्परफेक्शन टू एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और प्रोसीजर. दूसरा हमारे पास क्या होता है कि इम्परफेक्शन, मतलब कोई भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम प्रॉपर ढंग से नहीं कर रहे, हमारी गलती के कारण जो उसमें एरर्स आ रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर. मतलब प्रोसीजर को हम अच्छे से फॉलो नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल टू डिटर्मिन द टेम्परेचर of a human body, a thermometer placed under the armpit will always give a temperature lower than the एक्चुअल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर. जैसे मान लो हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए. अगर उस थर्मामीटर को हम आर्मपिट होता है कि अगर हम आर्म के नीचे लगाते हैं तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या है, बॉडी के एक्चुअल टेम्परेचर से उसकी वैल्यू कम होगी. तो इट मीन वो क्या है, इम्परफेक्शन इन प्रोसीजर, कि हम प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे और टेम्परेचर में कुछ एरर आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर. नेक्स्ट इज पर्सनल एरर्स अराइज ड्यू टू इन एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर और डिफेक्ट इन द आइज़ ऑफ ऑब्जर्वर. मतलब क्या, ध्यान से कोई भी एक्सपेरिमेंट को ध्यान से ना करना, उसमें मिस्टेक्स करना. फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द अपरेटस. मान लो हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और अपरेटस को हम अच्छे से सेटअप नहीं कर रहे, अच्छे से नहीं लगा रहे, रीडिंग को हम अच्छे से नोट डाउन नहीं कर रहे, तो वो क्या हो जाएगी, पर्सनल एरर्स. एरर्स ड्यू टू इन एक्सटर्नल कॉजेज़.
एक्सटर्नल कॉजेज़ होते हैं कि एक्सटर्नल टेम्परेचर ना ठीक होना, प्रेशर के कारण, या फिर हवा चल रही है, कोई हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है नॉर्मल टेम्परेचर पे, बट वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो क्या होगी, एक्सटर्नल कॉजेज़ के कारण उसमें एरर्स आ रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज़। नेक्स्ट इज़ एग्जैक्ट काउंट एरर, कि अच्छे से लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर होती है कि हमने लीस्ट काउंट की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको हम मेज़र नहीं किया और उसके कारण हमारे पास कुछ एरर आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड अ लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होती है, सबसे कम वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम सेंटीमीटर स्केल जो है वो यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एक लाइन की वैल्यू कितनी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। फॉर एग्जांपल a meter scale having a graduation at 1 mm division scale spacing has a least count of 1 mm or 0.1 centimeter. Similarly, a vernier caliper usually has a least count of 0.01 centimeter and spirometer or a screw gauge usually has a least count of 0.001 centimeter. All the readings or values मेजर्ड बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर गुड ओनली अप टू दिस लीस्ट काउंट। मतलब अगर हमारे पास लीस्ट काउंट इतनी आ रही है, जैसे वर्नियर कैलिपर की 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज की 0.001 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक उसकी लीस्ट काउंट जो है वो ठीक है। बट अगर इससे ज़्यादा आ रही है लीस्ट काउंट, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, लीस्ट काउंट एरर। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।